हरे कृष्णा। छोटे से भक्त ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मरने के बाद आत्मा किधर जाती है, स्वर्ग या नरक। यह भी प्रश्न बुद्ध काल में भी हुआ था, जिस समय कर्म कांड का बोलबाला था कि कुछ ब्राह्मण वर्ग एक घड़े में कुछ पत्थर डालकर जिसकी मृत्यु हो जाती थी, वह पूछता था कि हमारे जो पूर्वज हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, क्या वह स्वर्ग में गए हैं। तो वह कुछ मंत्र उच्चारण करते और एक लोहे के हथौड़े से उस घड़े में प्रहार करते। घड़ा मिट्टी का होता तो वह फूट जाता। तो बोलता, जिस तरह यह घड़ा फूट गया, वैसे ही जो मरने वाला है वह शरीर को तोड़कर स्वर्ग चला गया। लेकिन यह प्रश्न किसी समझदार व्यक्ति के मन में बना रहा, और जिसका आत्मीय, जिसके साथ आत्मा से संबंध था या बहुत गहरा संबंध था, जब वह उसका प्रियजन इस धरातल को छोड़कर गया, तो वह व्यक्ति बुद्ध जी के पास गया और उन्होंने पूछा कि जो मेरा प्रियजन था उसकी कौन सी गति हुई, वह स्वर्ग गया, नरक गया या मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो उसने कहा कि 2 घड़े लेकर आओ, एक घड़े में पत्थर भर कर लाना और एक घड़े में घी भर कर लेके आना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। बोला, अब जाकर इसे नदी में लेकर जाओ और ऊपर तक भरना, तैराना और नीचे से इसमें प्रहार करना और फिर आकर बताना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। जिस घड़े में पत्थर भरे थे, जब उस पर प्रहार किया तो घड़ा फूट गया और पत्थर नीचे बैठ गए। जबकि जिसमें घी भरा था उस पर प्रहार किया तो घड़ा फूट गया और घी पानी के ऊपर तैरता हुआ पानी की दिशा में चला गया। यह घटना उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा। तो बुद्ध जी ने कहा कि अब जाओ और उन ब्राह्मणों से कहो कि जो पत्थर नीचे पानी में बैठ गए हैं उन्हें तैरा कर दिखाओ, और जो घी पानी में तैर रहा है उसे नीचे बैठाओ मंत्रों की शक्ति से। जब ब्राह्मणों ने से ऐसे कहा तो ब्राह्मण बोले, ऐसा नहीं होता। इस पर बुद्ध जी जवाब देते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारी गति होती है। जैसे हमने जीवन भर कर्म किए, उसी के आधार पर हमें मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग, नरक, अन्य योनियां मिलती हैं। तो हम हमारे वीडियो के माध्यम से यही बताते हैं कि अपने कर्मों की गति को सुधारिए। कर्मों में कुछ अंश भगवान के नाम का डालिए, भगवान के लिए समय निकालिए, जिससे कि आपकी अंत गति अच्छी हो। हरे